सबीज समाधि के बाद निर्बीज समाधि मोक्ष के पहले का लास्ट स्टेप है। अब निर्बीज समाधि तब तक नहीं आएगी जब तक बीज रहेगा। तो बीज रहने तक, क्लेशात्मक कर्म का आखिरी क्लेशात्मक कर्म रहने तक सबीज समाधि लगती है। अब सबीज समाधि मतलब सबीज समाधि के अंदर जैसे मैंने बताया, सबीज समाधि में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि आती है। तो आप ये मान लीजिए निर्विकल्प समाधि की परिपक्वता, निर्विकल्प समाधि का जो पीक है, चरम है, वही सबीज समाधि का चरम हुआ। तो ऐसे चलता रहता है। अब जब कर्म ही खत्म होने वाले हैं, आखिरी कर्म तक जैसे आ गए, आने वाले हैं, अब अपरा प्रकृति को भी, अब अपरा प्रकृति ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी करेगी। हालांकि उसने जाल बिछा रखा है हर जगह, हालांकि उसने लैंडमाइन अपनी अपनी बिछा रखी है हर जगह, पर परा प्रकृति ने ही अपरा प्रकृति को बनाया है। तो सृष्टि का पूरा जो निर्गुण ब्रह्म का जो पूरा बनाया हुआ खेल है, उसका पालन तो उसको भी करना है। अपरा प्रकृति को वो अपनी मन चलाए काम नहीं कर सकती। तो अपरा प्रकृति को लग जाता है कि हाँ, अब ये जीवात्मा मेरे को अपरा प्रकृति को छोड़ के अभी परा प्रकृति में जाएगी। और ये सिद्धांत है सृष्टि का कि जब अपरा प्रकृति को छोड़ने का समय आता है तो अपरा प्रकृति खुद उस जीवात्मा को अपने सारे भेद दिखाती है। वो बताती है कि ये पृथ्वी तत्व क्या है, वो दिखाती है कि ये जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व का सच्चाई क्या है। वो तीन गुणों की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की पूरी सच्चाई बताती है। तब वास्तव में ये ज्ञान होता है उस जीवात्मा को, उस योगी को, कि वास्तव में अपरा प्रकृति सच क्या है। उससे पहले कितनी भी उन्नति हो जाए, आपको ज्ञान नहीं हो उससे पहले। और उसके बाद ये भी स्वामी शिवानंद जी ने बताया, उसके बाद विवेक ख्याति की जब प्राप्ति होती है, मोक्ष से बिल्कुल पहले, निर्बीज समाधि से बिल्कुल पहले, समीज समाधि के बिल्कुल आखिरी पे विवेक ख्याति जब होता है, तो उसमें क्या होता है विवेक ख्याति की प्राप्ति में, कि प्रकृति खुद आपको ज्ञान पद दिखा देती है जड़ और चेतन तत्व के बीच में। मतलब कॉन्शियसनेस और जिसमें कोई कॉन्शियसनेस, कोई चेतना नहीं है, उसके बीच में। तब आपको पता चल जाता है, अरे ये अपरा प्रकृति तो पूरी अब तक जड़ थी। ये तो चित्त से लेकर बाहर स्थूल पंचभूत और स्थूल इंद्रियों तक सब जड़ था, जिसको मैं सच मानता था। अब पर वैराग्य हो जाता है। पहले वैराग्य हुआ था ब्रह्मांड खुलने के बाद, अब पर वैराग्य हो जाता है। मतलब इस पूरे अपरा प्रकृति से ही कोई लगाव नहीं रह जाता। वैराग्य में इस भूलोक की किसी भी वस्तु से कोई लगाव नहीं रह जाता, टोटल नॉन अटैचमेंट। पर वैराग्य में पूरी अपरा प्रकृति का ही खेल समझा जाता है, तो पूरी अपरा प्रकृति से ही कोई लगाव नहीं रह जाता। अब बस योगी अपने लास्ट स्टेज में होता है, बस वो दिन गिन रहा होता है, वो अपने चित्त तक पहुंचता रह चला जाता है। चित्त तक तो पहुंच ही चुका होता है। चित्त को, उसको अपनी भूमि दिखती है पूरी ध्यान में। ब्रेक टाइम आता है, चित्त उसका टूटना शुरू कर देता है, उसको विस्फोट सुनने में आते हैं, चित्त उसका टूटना शुरू हो जाता है। अब चित्त उसका जब टूटना शुरू हो जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, पर उस जन्म में उसका वो टूटना पूरा खत्म होना निश्चित है, क्योंकि उसका आखिरी जन्म था। और जब वो चित्त भी उसका टूट जाता है, अब चित्त ही तो था जहां से पूरी आपकी पतन शुरू हुआ था, अब चित्त ही टूट गया आपका, तो अब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, ऊपर की सारी कवरिंग खत्म हो गई। उसके बाद फिर उसे इस अपरा प्रकृति में दोबारा कभी नहीं आना। वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। अपनी उसकी इच्छा होगी कृष्ण, श्री कृष्ण की जैसे, या और अन्य अवतारों के जैसे, महाअवतारों के जैसे आ सकता है, पर वो फिर धर्म कर्म में बंधा नहीं होगा। और ये अंतर होगा कि जैसे अभी तक तो वो जैसे इतनी चरम सीमा तक योग की पहुंच भी गया था, पर जब भी उसका कर्म होता था, जब भी उसका जन्म होता था, वो अपने कर्मों से बंधा हुआ होता था। अब वो अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं होगा, और उसका जब जन्म होगा, अगर वो एक अवतार या महाअवतार के रूप में बाकी सृष्टि में जीवात्माओं की अगर सहायता के लिए अगर आता है,
तो उसको पहले से ही पता होगा कि मैं कौन हूं। वो कर्मों के बंधन से मुक्त होगा, कर्म बंध नहीं बनेंगे उसके, क्योंकि चित्त ही नहीं है, चित्त की भूमि ही नहीं होगी, केवल वो आत्मा होगा। अब चित्त नहीं है तो कर्म कहां से आएंगे, कर्म कहां से इकट्ठे होंगे? कोई बीज बोने के लिए खेत होना चाहिए ना, खेत ही नहीं है। समझ आ रहा है सब कुछ? इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता। ये मैं आपको वो बता रहा हूं जो इससे आसान भाषा में कौन बताएगा आपको। तो ये है सारा खेल। और जब हम फिर वहां पे परा प्रकृति में, जब मोक्ष के बाद जीवात्मा जाके निर्गुण ब्रह्म से मिलती है, तब उसको लगता है अरे मैं तो हमेशा से यही था। मतलब वो ये नहीं कहता अरे मैं आ गया वापस, वो ये कहता है मैं तो हमेशा से यही था, मेरी आंखों के सामने बस पर्दे थे और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं पर्दे एक एक करके हटाता रहा और पता चला मैं तो वही हूं जहां पे मुझे होना चाहिए था। तो ये है सच्चाई। और भक्ति योग वाले भी प्लीज सुन लीजिए, भक्ति योग कोई इस योग से अलग नहीं है। भक्ति योग चाहे वो मीराबाई ने किया हो, किसी ने किया हो, भक्ति योग से भी वही होगा जो अन्य मार्गों से होता है। चित्त तक पहुंचने के लिए समाधि चाहिए ही चाहिए। भक्ति योग में अंतर क्या है? भक्ति योग में आपको, अब मीराबाई थी, हर कोई भक्ति योगी नहीं बन पाता। भक्ति योगी बनने के लिए, असल में भक्ति योगी केवल भक्ति करने से भक्ति योगी नहीं बन जाता। भक्ति योगी असल में होने के लिए टैलेंटेड होना चाहिए बचपन से, मतलब एज ए जीनियस। जैसे फुटबॉल में कहते हैं मेसी या रोनाल्डो, आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फुटबॉल में मेसी और रोनाल्डो बाकी फुटबॉलर से अलग है, कुछ जीनियस है उनके अंदर। वो अगर मेहनत कम भी करेंगे तो चमकेंगे, क्योंकि वो जीनियस पैदा होके लेके आए हैं पुराने जन्मों से। हाँ, अगर मेहनत करेंगे तो वो सोने पे सुहागा है। पर जो बाकी हैं, जिनमें वो बचपन से जो जीनियस लेके नहीं आए, वो मेहनत करके वहां तक पहुंच सकते हैं। तो भक्ति योगी में मेहनत नहीं हो सकती। भक्ति योग में तो वो गुरु के प्रति, वो भगवान के प्रति, वो सगुण ब्रह्म के प्रति, साकार भगवान के प्रति, निराकार नहीं, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो कोई भी हो, वो प्यार आप पैदा नहीं कर सकते, वो तो बचपन से लेके आए हो। वो टैलेंट अगर आप लेके आए हो, आप भक्ति योगी बन जाओ, उससे बड़ा रास्ता कोई नहीं है। भक्ति योगी अगर आप हो, अगर आप मीराबाई बन सकते हो, तो फिर आपको ये सारे योग करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर आप उस ध्येय वस्तु में इतना अपने आप को भूल के, ध्याता और ध्यान को भूल के आप ध्येय वस्तु में अपने आप को स्थित कर देते हो कि आपको अपने शरीर का भान नहीं रहता। आपको अपने शरीर का भान नहीं रहता तो आप नो थॉट जोन में चले जाते हो। नो थॉट जोन में चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, आप समाधि में चले गए, आप निर्विकल्प समाधि में चले गए। होता सब वही है। पर एक आम इंसान वैसा टैलेंटेड नहीं होता। आम इंसान को परिश्रम से इस रास्ते से जाना पड़ता है जो मैंने बताया। और क्रिया योग के बारे में आपको जो बताने वाला था, तो वो क्रिया योग आपको इस ध्यान, आसन, प्राणायाम, ध्यान से अलग दिन में 2 बार आप क्रिया योग कर सकते हैं और महामुद्रा को कर सकते हैं। महामुद्रा कुछ नहीं है, बस आपको अपना उल्टा जो पैर होगा, आपको अपना लेफ्ट पैर अपनी गुदा के नीचे, अपनी पटक के नीचे दबाना है, राइट पैर को सीधा करना है बैठ के, और ऐसे जैसे पश्चिमोत्तानासन आप कर रहे थे, पैरों को जोड़ के बैठ के, दोनों पैरों को खोल के। इसमें दोनों पैरों को, मतलब इसमें 3 स्टेजेस हैं। एक बार लेफ्ट लेग को अपने लेफ्ट बटक के नीचे दबा के बैठे हुए,
और राइट अपने दाएं पैर को खोल के, हाथ जितने खोल सके उसको छूना है, अपने सर को यहाँ पे लगाना है घुटनों में। और ये क्रिया योगियों को जो क्रिया योग सिखाते हैं संस्था, उनको उन्हें बताया नहीं जाता, वो वैसे कहते हैं कि ये छू लो बस ऐसे करके। नहीं, इसमें कुंभक, जैसे मैंने बताया था आपको पश्चिमोत्तानासन में कुंभक लगाइए तो फायदा होगा। और ये कल्पना करिए कि प्राण आपका मूलाधार चक्र में टक्कर मार रहा है। तो पहले ये, फिर अपनी राइट दाएं पैर को बटक के नीचे दबा के, लेफ्ट पैर को खोल के, फिर वही चीज करें, फिर दोनों पैरों को खोल के लाइक पश्चिमोत्तानासन बिल्कुल। तो ये महामुद्रा है। इसके बाद क्रिया योग। क्रिया योग में क्या होता है, आपको 12 बार से आप शुरुआत कर सकते हैं, 12 बार से 24 बार तक आप ले जाइए। फिर 24 बार से जैसे जैसे आपका एक एक चक्र खुलता रहेगा, 24 तक ही रखिए, फिर जब तक आपका चक्र खुलता नहीं है। 12 से शुरू करिए, 24 तक ही रखिए, 24 क्रियाओं तक एक बार में। तब तक रखिए जब तक कुंडलिनी आपकी जागृत नहीं होती और चक्र आपके ऊपर ऊपर जाते हैं, खुलने शुरू नहीं होते। जब आपके चक्र खुलने शुरू हो जाते हैं, करके आपको अनुभूति होगी, शरीर में अनुभूति होती है चक्र का खुलते हैं। तो 12-12 के मल्टीपल से अपनी क्रिया योग बढ़ानी शुरू कर दीजिए। जैसे 24 तक आप कर रहे थे, मूलाधार से स्वादिष्टान पे आए, 36 कर दीजिए। स्वादिष्टान से आप नाभि पे आए, 48 कर दीजिए। तो ऐसे 12-12 बढ़ाते चले जाइए एक एक चक्र खुलने के उसमें। तो क्रिया है क्या, एक क्रिया ऐसी है, जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसमें मन को कंट्रोल करते हैं जिससे प्राण कंट्रोल में होता है। क्रिया योग क्या है, प्राण को कंट्रोल में करते हैं जिससे मन कंट्रोल में होता है। चीज एक ही है। अब क्रिया योग में क्या है, आप अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी की कल्पना करेंगे। जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग नहीं होती, रैकेट के अंदर जो तार होती है इतनी पतली, कुंडलिनी तो मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसी है मान लो, हॉलो, इसके अंदर तार की तरह एक नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। अब उसके अंदर आप कल्पना करिए, जब आप सांस एक ध्वनि बना के सांप की तरह ऐसी ध्वनि बनाएंगे, जब आप तो इसके साथ आपको ऐसे लगना है कि कोई करंट उस नाड़ी से ऊपर चढ़ता हुआ आ रहा है और यहां तक आता है, और जब आप सांस को छोड़ते हैं तो करंट नीचे चला जाता है। ये ध्यान करना है। अब इसमें क्या है, कहते हैं ना जैसे जहां ध्यान वहां प्राण। तो अगर आप जितना ध्यान आप वहां लगाएंगे, अगर आपका ध्यान ही वहां है तो आपका प्राण भी वहां जाना शुरू कर देगा। तो ये भी बहुत इफेक्टिव होता है। ये भी आप साथ में कर सकते हैं। किसी एक मार्ग में खुद को बांध के मत रखिए। और कुछ मंत्र जाप जो मैंने बताए थे, तो मंत्र जाप भी हमेशा ध्यान से पहले करते हैं। और वो कैसे कैसे करते हैं वो मैं आपको, जब हम लाइव सेशंस में ध्यान करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। और गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने आपको बताया, गुरु तब बन सकते हैं। क्या गुरु किसी को तब बनना चाहिए जब आपकी कुंडलिनी, आप मोक्ष मत हो, आप मोक्ष आपको प्राप्त ना हो। मोक्ष प्राप्त होगा तो फिर तो आखिरी जन्म में हर कोई गुरु बनेगा। आखिरी जन्म से पहले गुरु ही नहीं बनेगा हर कोई, फिर तो गुरु की किल्लत हो जाएगी इस दुनिया में। ऐसा नहीं है। मोक्ष पहले बन सकते हैं आप गुरु पहले बन सकते हैं, पर कुंडलिनी स्थिर होना बहुत जरूरी है। कुंडलिनी आपकी स्थिर हो गई हो तो आप आप गुरु बन सकते हैं, क्योंकि तब आपका योग बल बहुत बनेगा। आपकी कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर इतनी बनेगी, आप बहुत लोगों का बेड़ा पार कर सकते हो, अपरंपार कर सकते हो। पर उससे पहले अगर आपका भ्रमरंध्र भी खुला है, भ्रमरंध्र के बाद अगर आपका यहां से स्थिर नहीं हुई कुंडलिनी, तब तक आप गुरु ना बनिए, क्योंकि तब आपका जो योग बल होगा वो आपके लिए होगा, आपकी उन्नति के लिए होगा। अगर आप किसी और को दे देंगे वो योग बल, तो आपका पतन हो जाएगा, आपकी उन्नति रुक जाएगी। तो थोड़ा सेल्फिश होना भी जरूरी है। मतलब आपके पास 100 रुपए है जेब में, आप 50 रुपए किसी को दान देंगे तो आपके पास क्या बचेगा?
पर आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, आप 50 तो छोड़िए, आप 1000 रुपए भी दान दीजिए, तो दान दे दीजिए, तो किल्लत नहीं आएगी। किसी चीज का अगर परोपकार करना है तो खुद वो चीज पहले अपने आप हाथ में तो हो। अगर दान करना है तो खुद तो पैसे हो। तो इसीलिए मैं भी अभी तक पूर्ण नहीं हूं। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं खुद पूर्ण नहीं हूं। वो औरों के नुक्स निकालेंगे, औरों के फॉल्ट निकालेंगे। कोई भी मार्गदर्शक होगा तो अरे आपका तमोगुण बढ़ा हुआ, कोई बढ़ा हुआ, अरे मेरा तमोगुण बढ़ा हुआ है। मेरा अगर तमोगुण कम होता तो मेरा क्यों नहीं अभी तक मेरी कुंडली नहीं स्थिर हो गई। और हो सकता है जन्म में ना हो, कोशिश जारी है, पर हो सकता है जन्म में ना हो। वो तो गुरु के ऊपर है और भगवान के ऊपर है और इस अपरा प्रकृति के ऊपर है। लेकिन मैं भी अभी तक पूर्ण नहीं हूं। मैं इसलिए पूर्ण नहीं हूं, मेरे अंदर अभी तक तमोगुण उस मात्रा में भरा हुआ है जिस मात्रा में नहीं होना चाहिए। और यही सत्य है। इसलिए मैं अभी तक पूर्ण नहीं हूं। जब तक मैं पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं किसी का मार्गदर्शन करने के काबिल नहीं हूं। और ये बोलते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। शर्म किस बात की? बहुत सारे ऐसे गुरु गुरु बने हुए हैं जो कुंडलिनी ही जिनकी जागृत नहीं है। मतलब अवस्था तो छोड़ो कौन सी है, जागृति नहीं है। वो कहते हैं जागृति मत करो कुंडलिनी। ऐसे ऐसे लोगों के लाखों लाखों भक्त हैं, आश्रम है। उनसे बेहतर वो है गुरु जिन बहुत सारे हैं, वो भी जिनके यहाँ विशुद्धि चक्र खुला हुआ है और वो गुरु बने हुए। क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं आपको। वो उनकी फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी है जब तक मैं अगर किसी शिष्य को बनाऊं, मैं उसको बीज मझधार में क्यों छोड़ू। कहते हैं ना, शिष्य उतना ही उतना ही वहां तक भी जा सकता है जहां तक उसका गुरु गया हुआ है। तो मैं अपने शिष्यों को क्या बोलूंगा, चलो भाई ब्रह्मरंध्र तक आ गए, अब ब्रह्मरंध्र के बाद में आगे 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 नहीं ले जा सकता मैं किसी, जैसे कहते हैं ना दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं दूसरे बड़े हॉस्पिटल में, चलो दूसरे गुरु को रेफर कर दिया। नहीं, अगर मैं गुरु बनूंगा तो अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा अपने शिष्य के ऊपर। अगर मैं गुरु बनूंगा तो अपना सब कुछ उनके हाथ में उनको दे दूंगा। उनको कहां से कहां तक ले जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी भुगतना पड़े। लेकिन उसके लिए मैं खुद तो काबिल हूं। तो आखिरी में आप सबसे मेरी यही विनती है कि जो ज्ञान मैंने भी आपको दिया है, आप इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने घर वालों को दिखाइए जो लाइक माइंडेड है, जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं। और अपना एक भी पल बर्बाद मत करिए, साया मत करिए। क्योंकि मनुष्य चोला आपको भी पता नहीं चल रहा है, जब आपकी मृत्यु आएगी और ये स्थूल शरीर आपसे अलग होगा, आपकी आत्मा जब ऊपर के लोकों में जाएगी और वो भूवर लोक से ऊपर नहीं जा पाएगी, महर लोक और ऊपर के लोगों तक, और कुछ यातनाएं भी हो सकता है सहनी पड़े, तब आपको मलाल होगा, अरे कुछ किया क्यों नहीं, एक जन्म मिला था बर्बाद कर दिया। तब आपको याद होगा, अभी याद नहीं है। फिर अगला जन्म में जब आएंगे फिर भूल जाएंगे। क्योंकि ये सृष्टि की यही संरचना है कि जब जन्म लेके आते हैं तो आप भूल जाते हो। तो इसलिए मेरी बात मानिए, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने की कोशिश करिए। उसी मकसद के लिए आप पैदा हुए हैं, उसी मकसद के लिए आपने जन्म लिया है। उसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। मोक्ष पाना ही इस मनुष्य चोले को प्राप्त करने का एकमात्र मकसद है। My blessings to you all. May you all be successful in all your spiritual endeavors. आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरी सीरीज कैसी लगी? अभी 4 घंटे हो गए हैं, 4 घंटे लगातार बोल रहा हूँ। द क्लॉक सेज 4 hours.
4 hours 5 minutes, 4 घंटे हो गए हैं बोलते हुए। सब आप लोगों के लिए है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो हो सके वो करिए। कुतर्क मत करिए। क्वेश्चन अपने गुरु से या मार्गदर्शक से ऐसे सवाल मत पूछिए जिसका आपको कोई फायदा नहीं है। आप अपने मार्गदर्शक का नॉलेज चेक नहीं कर रहे हो, उसका इंटरव्यू नहीं ले रहे हो। ये सोचिए अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर मिल भी जाए तो मेरा क्या फायदा होगा इससे? मेरी अभी की जो अवस्था है आध्यात्मिक वो बढ़ जाएगी क्या? नहीं। तो आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए अगर मार्गदर्शक का समय आपको मिलता है तो इस्तेमाल करिए। बेफालतू के सवाल पूछने से कुछ नहीं होगा। तो आपको ये पूरी सीरीज अगर आपके किसी काम आई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।